जब से पीएम मोदी लक्षद्वीप का दौरा करके आए हैं, तभी से खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक चारों तरफ लक्षद्वीप की चर्चा जोरों पर है। लोग लक्षद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी ने खुद अपने ट्वीट में लक्षद्वीप का जिक्र किया है और कहा कि अगर आप रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो लक्षद्वीप आपकी सूची में होना चाहिए। दरअसल ज्यादातर लोग देश से बाहर आइलैंड घूमने जाने के लिए मालदीव का चयन करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती को देख नहीं पाते। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप अच्छे हैं और कौन सा द्वीप किस खासियत के लिए जाना जाता है। अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं तो आपको खूबसूरत वादियों के बीच नीला समंदर एक अलग सा सुकून देगा। यहाँ आप स्नोर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं, अंदर की सुंदरता का दीदार कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्षद्वीप एक अकेला द्वीप नहीं है, बल्कि ये 36 द्वीपों का समूह है। ये चारों तरफ समंदर और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानों से बना ये द्वीप मालदीव को कई लिहाज से मात देता है। यहाँ तक कि मिनिकॉय द्वीप है जिसे मिलिकू कहा जाता है। ये लक्षद्वीप का एक अहम द्वीप है जो साउथ वेस्ट में है। यहाँ के लाइट हाउस और सफेद रेत वाले बीच खास तौर से मशहूर है। दूसरा है काटमत द्वीप। ये लक्षद्वीप के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। ये द्वीप अपने शानदार समुद्री जीवन के लिए मशहूर है। यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है, यहाँ मछली पकड़ने का काम सबसे ज्यादा होता है। ये स्नॉर्कलिंग और डीप सी डाइविंग के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में बात कवरती द्वीप की करते हैं जो नेचुरल खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ सफेद रेत पर अगर आप सनसेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। यहाँ लैंगून यानी महासागर के किनारे पर बनने वाला उथला क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ खासी हरियाली फैली हुई है। अगर आपको कुदरती नज़ारे पसंद है तो ये जगह आपके लिए ही है और यहाँ हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं। यहाँ एक मरीन म्यूजियम भी है जहां आप शार्क स्केलेटन जैसे चीजों को देख सकते हैं। समुद्री जीवन के बारे में आपको हर जानकारी इसी म्यूजियम में मिल जाती है। यहाँ का एक छोटा सा द्वीप है पिट्टी द्वीप। इसे कल्पेनी द्वीप भी कहा जाता है। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये बहुत साफ सुथरी जगह है। यहाँ पक्षी बहुत ज्यादा संख्या में हैं और इस वजह से यहाँ लोग केवल पक्षी ही देखने आते हैं। पिट्टी बर्ड सैंक्चुरी में जाने के लिए पहले से ही बुकिंग करने की जरूरत होती है, नहीं तो मौका नहीं मिल पाता। कल्पेनी द्वीप में जाने के लिए पहले से ही बुकिंग जरूरी है और क्योंकि यहाँ भी ठहरने के लिए जगह आसानी से नहीं मिलती। यहाँ का खाना लोगों को खासा पसंद आता है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक नहीं आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ भीड़ भी नहीं होती है और यहाँ आप अकेले एंजॉय कर सकते हैं। इन द्वीपों के अलावा लक्षद्वीप का स्वर्ग बंगाराम एटोल तो आपको जाना ही चाहिए। बहुत से लोग इस द्वीप को लक्षद्वीप का सबसे बढ़िया द्वीप मानते हैं। यहाँ प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत सी जगह हैं जहाँ वो खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं। लक्षद्वीप का ये द्वीप इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ पर शराब खरीदना और पीने की अनुमति है। इसके अलावा थिनाकारा द्वीप अपने वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए खास तौर से जाना जाता है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि आप किसी प्राइवेट द्वीप पर आए हैं। कहा जाता है कि पूरे द्वीप में केवल 20 कमरे हैं। यहाँ के खूबसूरत लैगून, साफ बीच पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। लक्षद्वीप के अगाटी द्वीप पर पहुंचना सबसे आसान है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है और कोची से हर हफ्ते की उड़ानें चलती है। एयरपोर्ट से लैगून तक जाने के लिए रास्ता केवल 20 मिनट का है। यहाँ की ट्विना मछली का भोजन खासा लोकप्रिय है। इसके अलावा भी शाकाहारी भोजन के भी यहाँ बहुत अच्छे विकल्प हैं। यहाँ रहने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। हालांकि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।